मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो, सबको, माइनॉरिटीज हो या फिर और भी समुदाय हो, उनको हमारे संविधान के हिसाब से सेल्फ फंडेड और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर और रिलीजियस टीचिंग्स भी कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है भारत में। लेकिन अगर आप सरकार का पैसा ले रहे हैं और बाकायदा गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर भी और पैसा दे रही है, उसमें आप कुछ बच्चों को और बताएं और कुछ बच्चों को बताएं कि वो बिलोंग करते हैं और बाकियों को कहें कि आप काफिर हैं। मुझे लगता है छोटी एज में इस तरह की बातें बिल्कुल ही भेदभाव की तरह है और ये बहुत ही गलत है कि बच्चे हमारे देश के जो हैं बड़े इस सोच के साथ कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की और नफरत की बात है और मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक इससे नहीं रखती हूँ। सबका पूरा हक है अपने अपने हिसाब से वो अपना धर्म का पालन करें, लेकिन कोई सिखाए कि तुम्हारा धर्म जो है तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म सही है, तुम काफिर हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा ये बहुत अन्याय और जुल्म है उन बच्चों के साथ जो एक बात कही अजहरी जी ने और मुझे काफिर कोई गाली थोड़े नहीं है। देखिए, बच्चा काफिर कहना कोई गाली, इंसाफ की बात करनी चाहिए और नहीं, पर काफिर कहने से आप उनको अलग तो कर रहे हैं। आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये आप अलग हैं, ये अलग हैं। आप क्यों करेंगे? Why would you other someone else who is not part of your religion? आप क्यों करेंगे? और वो भी बच्चों के साथ। बच्चे समझे, तालीम हो, दुनियावी उलूम भी हो और रिलीजियस। नहीं, बहुत बोलना जरूर। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, देखिए आप, ये बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं जो भी नेता बोल रहे थे इससे पहले, आप मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव बहुत बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव पहले बोलते थे। अखिलेश यादव जी ने मदरसे में पढ़ाई की थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं। वो जानते हैं मदरसों में जाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मौलाना बन जाएंगे। सुनिए ना आप किसी सर्विस नहीं, मैं नहीं सुनूंगी उनकी बात को। मैं उनको सुनाना चाह रही हूँ, ये पूरी कोशिश है मुसलमान बच्चों को बिल्कुल बदहाली में रखने की। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के अफसर ना बने, आर्मी में ना आए, यूपीएससी का एग्जाम ना दे, डॉक्टर ना बने। ये पूरी साजिश है मुसलमान बच्चों के खिलाफ और ये लोग जो है ये इसको बढ़ा रहे हैं। वो इंजीनियर बनना है और जो मजहब में जिनकी जरूरत है, मजहब के लिए जरूरत है, तो वो लोग मजहब हाफिज आलिम मौलाना बनेंगे और बनाया आपको लगता है देखिए जरूरत है, यानी कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है। किसी तरीके से आपने बोल दिया मुसलमानों की जरूरत नहीं है, वो सब मौलाना बनेंगे, वो सब इमाम बनेंगे, बस वही काम है उनके लिए। उनका काम नहीं डॉक्टर बनना, उनका काम नहीं पायलट बनना, उनका काम नहीं है इंजीनियर बनना, उनका काम नहीं है अफसर बनना, उनका काम नहीं है पुलिस सीनियर पुलिसकर्मी बनना, उनका नहीं है। ये आपकी सोच का फर्क है। ऐसा नहीं है कि मौलाना है तो फिर मौलाना ही रहेगा। पर आपको लगता है मदरसों मौलाना है, लेकिन मदरसों की एजुकेशन से है। ठीक है, क्या मदरसों की एजुकेशन से है? नहीं, मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आतिकुर रहमान जी, आज एक सवाल देश की अदालत में कोर्ट की ओर से भी पूछा गया कि क्या मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा नीट की परीक्षा में बैठ सकता है क्या? इसी तरीके से पैरेलली आगे चलकर मैं अगर उसमें सवाल ऐड कर दूं कि दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। राकेश जी, 1-2 साल पहले जब हमारे मदरसे की बोर्ड से। ठीक है शाजिया मैं आ रहा हूं। आतिकुर रहमान जी बोलिए। जब हमारे मदरसे से फारिग बच्चों ने नीट क्लियर किया था, तो शाजिया जी की पार्टी ने और वीएचपी वालों ने उनको एमबीबीएस या नीट जिहाद करके उनको पुकारना शुरू कर दिया था। तो मुसलमान चाहे पढ़ाई करे चाहे नहीं पढ़े, वीएचपी आरएसएस की नजर में तो जिहाद ही कहलाएंगे ना। आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के आए दिनों वीएचपी आरएसएस बजरंग दल के लोग कैसी बात कर रहे हैं भाई हम सब मुसलमानों को जिहादी करार दी। शाजिया जी, हमारी बारी है, दीजिए भाई साहब, हमारी बारी है। ये कोई इलेक्शन की रैली चल रही है, नहीं आप इलेक्शन की रैली नहीं चल रही है। खराब तरह से बात कर रहे हैं। आपकी बारी है क्या? एक बार शाजिया अतिकुर रहमान की बात पूरी हो जाए फिर आ जाऊंगा। और अतिकुर रहमान जी, एक बात कह दूं सर, ये आपने गलत कोट किया। मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कभी सभी मुसलमानों को जिहादी कहने के लिए ना मैंने अभी तक करने दिया है, ना आगे भी करूंगा। ना इस देश के मुसलमान जिहादी हैं।
हम इस बात को नहीं मानते और इस बात का विरोध करते हैं, कोई कहेगा भी तो सर प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, सर प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, सर प्लीज एजेंडा वाली बात नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बीच में बहुत इसमें टीका टिप्पणी आज करूं, तो प्लीज जो लॉजिकल सवाल पूछा जाए उसको उदाहरणों के साथ पेश करिए। होता है आप बीएसपी आरएसएस भाजपा से डर जाते हो आप? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना बीजेपी बीएसपी से डरता हूं और ना अजहरी साहब आप जैसे मौलानाओं से डरता हूं, तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, तो इसकी चिंता मत करिए। जो सही होगा उसका पक्ष लूंगा। इस देश के मुसलमान जिहादी नहीं है तो नहीं है, वो इस देश के उतने ही नागरिक है जितने दूसरे धर्म वाले हैं। तो प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, प्लीज अजहरी जी रुक जाइए, आतिकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। अजहरी जी आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की थी सर, बहुत समय दिया, रुक जाइए, दूसरों को सुनिए। राकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं दुआ करता हूं कि आपको अल्लाह ताला और ताकत दे और आप सक्षम बने। अब मुझे आप ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन को जो फटकार लगाई है, आप उसको ढांकना क्यों चाह रहे हैं? आज एनसीपीसीआर को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है कि आपने जो मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट से, खास तौर से यूपी और शायद हरियाणा से, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आप ये अपने दर्शकों से छुपाना क्यों चाह रहे हैं? अरे कहां छुपा रहे हैं भाई, अब रुक जाइए एक मिनट। अतिकुर रहमान जी 30 सेकंड का समय दीजिए, आपके सामने टीवी स्क्रीन है? जी जी, आप देखिए पहला फैसला दूसरा फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का चला रहे हैं। तो एनसीपीसीआर किसी को ढांकने के लिए नहीं, पूरी बातें ग्राफिक्स में मैं बोल भी रहा हूं, रिपोर्ट में भी दिखाई और बड़ी बड़ी शब्दों में लिखा भी हुआ है। तो ये मत कहा करिए कि किसी को ढांकने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात है, आपने खुद कहा अतिकुर रहमान की स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर का मतलब कभी आखिरी फैसला नहीं होता है। स्टे इसलिए होता है ताकि सभी पक्षों को सुन लिया जाए, और सभी पक्षों को नोटिस जारी है, आगे देश की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला इस पर आखिरी सुनाएगी, तो आखिरी फैसला नहीं होता स्टे ऑर्डर। चलिए अपनी बात पूरी करिए। बार बार सर पटकना अच्छी बात भी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के और यूपी में 200 मदरसे जो बंद किए गए थे, उसमें भी उनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी कि जब तक कि रेगुलर स्कूल्स का इंतजाम नहीं होता है आप इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। तो कितनी बार सर फोड़ेंगे, कितनी बार अदालतों का वक्त बर्बाद करेंगे? अरे भाई, मुसलमानों से जो दुश्मनी है वो तो खुल के आ गई है। प्लीज मैं बहुत एक लॉजिकल सवाल विजय शंकर जी मैंने इनसे पूछा, एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा कि सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकता है क्या? इस पर वो पता नहीं कहां से कहां तक चले गए इस एक सवाल का जवाब देने की बजाय। विजय शंकर तिवारी जी। अतिकुर रहमान भाई इनको भी पता है कि मदरसों में क्या होता है। आए दिन मदरसों के कारनामे सबके सामने आते हैं। आपके बिहार में एक मदरसे में बम फटते हैं, और अपना प्रयागराज में मदरसे में भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम, वहाँ नकली नोटों की छपाई होती है। और केरल से एक अभी मदरसे का एक स्टिंग हुआ है, और उसमें सीधे सीधे जब प्रश्न किया गया, पत्रकार ने प्रश्न किया, तो वहां के मौलाना ने सीधे सीधे स्वीकार किया कि आम बच्चों में इतनी कट्टरता भर देते हैं कि अंत में आतंकी बन जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जाकिर नाइक बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो भारत में लाखों लाख लोगों का धर्मांतरण कर सके। एक बात तो मदरसों की सच्चाई बहुत कम शब्दों में मैंने आपके सामने रखी है। अभी अतिकुर रहमान भाई ने कहा कि ये जो आईएएस और पीसीएस इस प्रकार के सारे प्रशासनिक अधिकारी बनाने का विरोध करते हैं, तो हाँ जरूर करते हैं, क्योंकि झारखंड में जब निकिता तोमर की हत्या हुई, आपको ध्यान में होगा, शाहरुख ने जलाकर मारा उसको, तो उसका साथ देने वाला डीसीपी कौन था? वो मुस्लिम था। आपको ध्यान में है कि कानपुर में एक कमिश्नर अपने घर में धर्मांतरण का काम करता था, धर्मांतरण का धंधा करता था। तो अगर इस प्रकार का काम होगा तो ऐसे आईएएस का विरोध होगा, जिसको काउंटर करना होगा सारे देश में, इसलिए सारे देश में इसलिए सुन लीजिए ना, अतिकुर रहमान को कोट करके वो कह रहे हैं, तो अतिकुर रहमान को इसके बाद समय दे दूंगा। अगर उनको लगता है कि क्या गलत है वो सही कर देंगे। प्लीज अतिकुर रहमान की जगह मत बोलिए। मैंने अजहरी जी चलिए सर, तरीका मत सिखाइए प्लीज। मैं बार बार कहता हूं मुझे बहस कराने का कोई तरीका मत सिखाइए। देखो